वेलकम बैक गाइस। हम लोग हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और आज मैं आप लोगों को, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हाउस प्रॉपर्टी में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे प्रॉपर्टी अगर पूरे साल भर के लिए रेंट पर है तो अलग, प्रॉपर्टी अगर पूरे साल भर के लिए सेल्फ ऑक्युपाइड है तो अलग, रेंट पर भी है और वैकेंसी भी है। मतलब मान लेते हैं 8 मंथ्स रेंट पर है और 4 मंथ्स वैकेंट है तो क्या। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, ये जो डिफरेंट सिचुएशंस हम लोग पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, इन सब में व्हाट आर दी ट्रीटमेंट्स या किस तरीके से हम पर्टिकुलर क्वेश्चन को या सिचुएशन को डील करेंगे, वो एक बार में सब कुछ देख लेंगे सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट में। फिर बाद में जब उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर प्रैक्टिकल आएगा तब हम उसको फिर से रिवाइज करेंगे, सो दैट आप लोगों को वो नैक बैठ के पूरा का पूरा याद हो जाए। ठीक है। और इसके अलावा कुछ लोगों ने अपने रिव्यूज मुझे दिए दैट दे लाइक द वीडियोस, और एक वीडियो या दो वीडियो में ऑडियो का प्रॉब्लम था तो उन्होंने वो भी मुझे बताया है। तो प्लीज़ गाइज आप लोग अपना जो रिव्यू है मुझे वन ऑन वन भेजिए कि आपको पसंद आए वीडियोज़ या नहीं पसंद आए। और यूट्यूब पे भी अगर आप लोग देख रहे हो या जहाँ पर भी आप लोग देख रहे हो, अगर उसमें लाइक का बटन है तो लाइक भी कीजिए, ताकि मुझे कम्युनिकेट होवे कि जो इंटेंडेड पर्पज़ है इस कोविड-19 या ये जो पैंडेमिक आया है, उसकी वजह से हम लोग ये जो वीडियोस बना रहे हैं उसका इंटेंडेड पर्पज सर्व हो रहा है। आप पढ़ पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है और आप एग्जाम में लिख पाओगे। मेरा ये वीडियोस बनाने का पर्पज या इस तरीके से वीडियोस मैं क्यों बना रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियोस में ही ऑब्जेक्टिव्स भी कवर करूँ, थियरी भी कवर करूँ और प्रैक्टिकल्स भी कवर करूँ। और इसीलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अपनी नोट्स लेके बैठते हो वीडियोस देखने के लिए, आप वीडियोस सीक्वेंस में ही देखते हो। मैं जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके वीडियोस में दिखाता हूँ या जो प्रोविजंस आपको हाईलाइट करके देता हूँ, आप लोग नोट्स में हाईलाइट करते हो। जो लिखने के लिए कहा जाता है वो आप लोग लिखते भी हो। सीक्वेंस वाइज डेडिकेटेड वे में आप लोग पढ़ रहे हो, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ मेकिंग ऑल दिस वीडियोस इन विद द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एनीवेज, तो मैं वापस एक बार आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपना रिव्यू मुझे दीजिए, है ना। एटलीस्ट आप लोगों को समझ में आवे और आप एग्जाम में लिख पाओ। और ट्रस्ट में अगर आप लोगों ने ठीक से ये किया तो आप लोगों को इंटेंडेड मार्क्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको मिलेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रॉपर्टीज, है ना, अलग अलग प्रॉपर्टीज के लिए देखते हैं। पहला तो पार्ट है व्हेन द हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर द प्रीवियस ईयर, यानी पूरे साल भर के लिए आपकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, लेट आउट है। तो इसका हमने कुछ क्वेश्चंस पहले भी किए हैं। लेट आउट अगर होती है तो ये नॉर्मल फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट मैंने आप लोगों को दिया था। हमने कहा था सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट। तो सर एक्सपेक्टेड रेंट के लिए भी कंपेयर 3 नंबर्स। क्या क्या कंपेयर करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू देखते हैं, फेयर रेंट देखते हैं और क्या देखते हैं, स्टैंडर्ड रेंट देखते हैं। तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आएगा सर, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, इन दोनों में विच एवर इज हायर बट रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट, स्टैंडर्ड रेंट। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे इसके ऊपर। फॉर्मेट अगर आप पीछे जाके देखते हो क्वेश्चंस में तो आपको ध्यान में आएगा। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या कंपेयर करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट देखते हैं। स्टेप 2 में हम क्या देखते हैं, इस एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर किससे करते हैं, एक्चुअल रेंट, रिसीव्ड और रिसीवेबल। और अगर कुछ अनरियलाइज रेंट है, जो हमने रूल 4 की कंडीशन देखी थी, रूल 4 में 4 कंडीशन देखी थी ना, अनरियलाइज रेंट यानी ऐसा रेंट जो आप रियलाइज या रिकवर नहीं कर पाए, या फिर जिसको हम बैड डेट्स भी कहेंगे, जिसका आपको डिडक्शन मिलता है आपके एक्चुअल रेंट से। 4 कंडीशन आप लोगों ने पढ़ी थी। दैट टेनेंसी इज बोनाफाइड, आपने रीजनेबल स्टेप्स लिए प्रॉपर्टी को वैकेट करने के लिए, और टेनेंट कोई और प्रॉपर्टी यानी आपकी कोई और प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर टेनेंट को अपने रेंट पर नहीं दी गई है, या फिर आप लोगों ने रीजनेबल स्टेप अगर नहीं लिए रेंट रिकवर करने के लिए, तो आप ये को प्रूव करते हो कि रीजनेबल स्टेप जो अगर हम लेंगे तो वो कुछ फायदे में होने वाले नहीं है। तो अगर आप लोगों ने ये सब सेटिस्फाई किया है तो अनरियलाइज्ड रेंट लेस करेंगे। तो एक्चुअल रेंट एज इट इज बाय अनरियलाइज्ड रेंट इफ एनी। तो स्टेप 1 में हम लोगों ने एक्सपेक्टेड रेंट निकाला, ईआर निकाला। स्टेप 2 में हमने एक्चुअल रेंट निकाला। एक्सपेक्टेड रेंट हमने कैसे लिया सर, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट रिस्ट्रिक्टेड टू या सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। इस एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर किया एक्चुअल रेंट से, और तो फिर ये कंपैरिजन करने के बाद, हमको क्या मिला, जीएवी मिला, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिला, विच इज हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। ठीक है, जब लेट आउट था। और ये जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जितना भी पेड करेंगे, हमारे करंट ईयर में जितना भी पेड करेंगे, मतलब चाहे वो मान लेते हैं आप 1920 के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल रहे हो फॉर द प्रीवियस ईयर 1920, तो आपने 1920 में अगर 1920 का म्युनिसिपल टैक्स पेड किया तो रिडक्शन मिलेगा। आपने एडवांस में 20, 21, 21, 22 का पेड किया तो भी रिडक्शन मिलेगा। आपने पिछले ईयर का अनपेड अगर अभी पेड किया तो भी रिडक्शन मिलेगा। तो वॉट एवर म्युनिसिपल टैक्स आप एज एन एसएससी पे करते हो आपको पूरा का पूरा रिडक्शन मिलेगा।
तो जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस करने के बाद आप लोगों को क्या मिलेगा, नेट एनुअल वैल्यू मिलेगा, आप लोगों को एनएवी मिलेगा। इस नेट एनुअल वैल्यू में से आप लोग क्या लेस करोगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जिसमें क्या आएगा 30% ऑफ एनएवी स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एक्चुअल विदाउट एनी सीलिंग लिमिट, क्योंकि सीलिंग लिमिट हमने कहा पड़ी थी, सिर्फ सेल्फ ऑक्युपाइड में पड़ी थी। और ये होने के बाद में आपको क्या मिलेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हो गया आपका 8 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व, वेरी इजी है ना। कैश का वाले मार्क सही, फटाफट आप इन कैश कर सकते हो। एक बार फिर से देखते हैं, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, तो सबसे पहले हम लोग जीएवी निकालते हैं। जीएवी कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर। फिर इस जीएवी में से क्या लेस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जितना पेड करेंगे उतना लेस करेंगे। फिर ये लेस करके हमको मिलेगा एनएवी। फिर एनएवी में से क्या लेस करेंगे, 30% ऑफ एनएवी स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विदाउट एनी सीलिंग लिमिट हम वो भी लेस करेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आएगा, म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। ये कब होगा, जब प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, ये क्वेश्चन में हम लोगों ने किए थे इसके, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्वेश्चन 4 हमारा हो चुका है, ठीक है। आगे प्रॉपर्टी इज लेट आउट प्रॉपर्टी वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब क्या है, मान लेते हैं प्रॉपर्टी 8 महीने के लिए रेंट पर है और 4 महीने के लिए खाली पड़ी है, मतलब इसमें आप भी नहीं रहे हो, रह रहे हो, सेल्फ ऑक्युपाइड भी नहीं है, एकदम खाली है, भूतों का वास के लिए, भूत बंगला एकदम खाली। तो साल के कुछ पर्टिकुलर पार्ट के लिए रेंट पर है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट के लिए खाली है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट तो सेम रहेगा, एक्सपेक्टेड रेंट आप लोग एज इट इज निकालोगे, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। इसे आप कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट से, जितने भी 8 महीने के लिए तो 8 महीने के लिए, 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए 9 महीने के लिए, एज रिड्यूस बाय अनरियलाइज्ड रेंट, अगर कंडीशन सेटिस्फाई किया है तो। अब ये जब आप जीएवी के लिए जब आप कंपेयर करोगे एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, अब यहाँ पे क्या कहा है, इफ एक्चुअल रेंट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट ओनिंग टू वैकेंसी, यानी वैकेंसी के वजह से एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, तो आप जीएवी क्या लोगे, एक्चुअल रेंट लोगे। यानी मान लेते हैं ऐसी सिचुएशन है कि एक्सपेक्टेड रेंट है आपका 1 लाख रुपीज और एक्चुअल रेंट है आपका 80,000 रुपीज, ठीक है, 80,000, ठीक है। और प्रॉपर्टी जो थी वो 6 महीने के लिए वैकेंट थी, 6 मंथ्स के लिए वैकेंट थी। अब यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, सर ये एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट, वैकेंसी, इसलिए जीएवी विल बी व्हाट, एक्चुअल रेंट। इफ एक्चुअल रेंट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट any other reason, then expected rent is the GAV. However, अगर in spite of vacancy, if actual rent is higher than expected rent, then actual rent is GAV. मतलब क्या है, लेट आउट एंड वैकेंसी, मतलब जहां पे वैकेंसी होंगी वहां पे जीएवी के लिए आपको 3 पर्टिकुलर फिनोमेना चेक करने पड़ेंगे। पहला, वैकेंसी होने के बावजूद इन स्पाइट ऑफ वैकेंसी हमारा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, देन जीएवी इज व्हिचएवर इज हायर, एक्चुअल रेंट है। अगर बिकॉज ऑफ वैकेंसी वैकेंसी के वजह से एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, देन जीएवी विल बी एक्चुअल रेंट, ठीक है। और अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है बाय एनी अदर रीजन, देन जीएवी विल बी व्हिचएवर इज हायर, दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट। फिर आगे का पार्ट सेम है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया, उसमें से लेस करो म्युनिसिपल टैक्स जितना भी पेड किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, फिर डिडक्शन अंडर 30 लेस करो 30% ऑफ एनएवी और देन लेस करो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विदाउट एनी सीलिंग, आगे आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक कब, जब वैकेंसी है तब, ठीक है। प्रैक्टिकल्स जब हम करेंगे तब आपको और भी क्लैरिटी आएगी। अभी मैं ये आपको सारा प्रोविजन इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे और मैं आपको फिर से जब एक्सप्लेन करूंगा तो चीजें आपके दिमाग में फटाफट फटाफट आपको वापस एक बार क्लिक होती जाएगी और आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, अब अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी या अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, यानी साल भर उस प्रॉपर्टी में आप खुद रह रहे हो या साल भर वो प्रॉपर्टी खाली पीली पड़ी, देन उसका आंसर का स्टार्ट करने का डायरेक्टली एनएवी से। एनएवी क्या पकड़ने का, नील। और एनुअल वैल्यू अगर नील होगी तो हमने पढ़ा था सर 30% का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो तो वैसे भी मिलता नहीं है, डायरेक्टली क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब यहाँ पर भी दो लिमिट है, 30,000 या 2 लाख, एज द केस में भी, एक तो 2 लाख मिलेगा या फिर 30,000 मिलेगा, और आपको नीचे आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक तो नील रहेगा सर, अगर कोई लोन नहीं लिया तो, या तो सर ये निगेटिव रहेगा या लॉस में रहेगा, क्योंकि अगर कुछ लोन लिया है तो इजी, कोई पंगा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए, अब हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब मान लेते हैं
कि 5 महीने के लिए प्रॉपर्टी रेंट पर है, लेट आउट है, प्लस बचे हुए 7 महीने के लिए आप इस प्रॉपर्टी में खुद रह रहे हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। यानी इसको क्या कहेंगे हम, लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड। साल के कुछ महीने के लिए लेट आउट है, कुछ महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है। इसमें सबसे पहले आप लोग क्रॉस कैलकुलेट करोगे एक्सपेक्टेड रेंट, जो क्या आएगा म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है ना। फिर ये जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है इसको आप कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट से एज रिड्यूस्ड बाय अनरियलाइज्ड रेंट इफ एनी, और जीएवी विल बी हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, यानी इसका कैलकुलेशन नॉर्मल ही करना है। एंड आपको यहाँ इस केस में अज्यूम करना है एज ए प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर एंटायर ईयर, यानी प्रॉपर्टी अगर लेट आउट है और सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो एक अजम्पशन लेने का प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर एंटायर ईयर, और वो समझ के पूरे के पूरे कैलकुलेशन करने के, नॉर्मल आपका एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का, नॉर्मल आपका एक्चुअल रेंट निकालने का। मान लेते प्रॉपर्टी 5 महीने के लिए लेट आउट है ना, तो 5 महीने का जो भी रेंट है एक्चुअल रेंट यहाँ पर आएगा, एक्सपेक्टेड रेंट है ना, फिर जेवीज विल बी व्हाट, हायर ऑफ द एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। एक्सपेक्टेड रेंट आएगा होल ऑफ द ईयर के लिए, एक्चुअल रेंट आएगा लेट आउट रेंट के लिए। मतलब 5 महीने का प्रॉपर्टी लेट आउट है और 7 महीने का सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल भर के लिए लो, एक्चुअल रेंट 5 महीने के लिए लो, इन दोनों को कंपेयर करो, राइट, विच एवर इज हायर विल बी जीएवी, फिर लेस करो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड पूरे साल भर के लिए, फिर 30% ऑफ एनएवी, फिर इंटरेस्ट विदाउट एनी सीलिंग लिमिट। नॉर्मल कैलकुलेशंस ये हमारे, ठीक है, ठीक है, यहां तक के आप लोग देख लीजिए। फिर अगले सेशन में हम लोग डीम लेट आउट भी पढ़ेंगे और कुछ और सिचुएशंस या कुछ और क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। डीम लेट आउट के लिए हमें पढ़ने के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपको बचे हुए पीछे के क्वेश्चंस आने चाहिए, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द डीम लेट आउट वाला भी प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू।